हरे कृष्णा। तो अब हम लोग भागवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है ये 7 दिन का कथा है। ऐसे तो इसको हम लोग नित्य माने नित्य सुन सकते हैं, लेकिन इसको महाराज परीक्षित ने 7 दिन तक श्रवण किया। भागवत के विषय में बताया गया है कि यह जो श्रीमद् भागवत है 12 स्कंध में है। इसके 12 स्कंध है। पहला स्कंध, दूसरा स्कंध, तीसरा स्कंध, चौथा स्कंध, 5वां स्कंध, 6वां स्कंध, 7वां स्कंध, 8वां स्कंध, 9वां स्कंध, 10वां, 11वां और 12वां। संपूर्ण भागवत में 335 अध्याय है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय है, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय है, पंचम स्कंध में 26 अध्याय है, षष्ठम स्कंध में 19 अध्याय है, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय है, अष्टम स्कंध में 24 अध्याय है, नवम स्कंध में 24 अध्याय है, दसम स्कंध में 90 अध्याय है, एकादश स्कंध में 31 अध्याय है और द्वादश स्कंध में 13 अध्याय है। इस प्रकार 12 स्कंध में सब अध्याय मिलाकर के 335 अध्याय है। सबसे पहले भागवत प्रारंभ करने से पहले भागवत को लिखने वाले वेदव्यास जी ने 3 श्लोक में भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं, मंगलाचरण किए हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जिस काम को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं उस काम में कोई विघ्न न आवे। इसीलिए 3 प्रकार के मंगलाचरण किए हैं। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। 3 प्रकार के मंगलाचरण है। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसमें इष्ट को प्रणाम किया जा रहा है, अपने आराध्य को प्रणाम किया जा रहा है। तो व्यासदेव जी अपने आराध्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वादि मृदा में यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य हैं, जो सारे जगत को जन्म देते हैं, जो सारे जगत का पालन करते हैं, जो सारे जगत को संहार करते हैं, जो सबको भोजन देते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, उस भगवान के चरणों में प्रणाम किया जा रहा है। वो भगवान है। वो कौन है? तो परम सत्य है। परम सत्य का मतलब हुआ कि वो पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। उनको सत्य कहा जाता है, जो कभी नष्ट न हो। भगवान कभी समाप्त नहीं होते हैं। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, वो नहीं है। भगवान के भगवता को देखना है तो आप सूर्य को देखिए, आप चंद्रमा को देखिए, आप वरुण को देखिए, आप इंद्र को देखिए। सबको भगवान भेजे हैं काम करने के लिए। समय समय से सूर्य उदित होते हैं, चंद्रदेव आते हैं, इंद्र समय से बारिश करते हैं। तो भगवान हैं ये समझना चाहिए। भगवान अस्ति, अस्ति माने हैं।
पहला श्लोक में इष्ट को प्रणाम किया जा रहा है, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश, इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसको सुनने से क्या लाभ है। तो कहा गया कि भागवत जो है धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सदानाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किमवा पदैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणा। कहा गया कि इसमें कैतव नाम का चीज ही नहीं है, इसमें मात्सर्य नहीं है। जो व्यक्ति भागवत को सुनता है, सुनने की इच्छा करता है, तो सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहाँ आते हैं? जिसके हृदय में कोई मात्सर्य ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कपट ना हो, उसके यहाँ ही भगवान निवास करते हैं। वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा था कि हमको रहने का स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान जब पूछे तब वाल्मीकि जी ने रहने का 14 स्थान बताया है। उसमें एक स्थान बताते हैं कि कहाँ रहना चाहिए। कौन बता रहे हैं? वाल्मीकि जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम को हमद मोहन माया, लोभन क्षोभन दागन मोहन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बस घुराया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहना कि जिनके भीतर काम ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, उसके हृदय में जाकर के आप बैठ जाइए। वो व्यक्ति आपके रहने लायक स्थान है, उसके हृदय आपके रहने लायक जगह है। और फिर बताए हैं कि जो निरंतर आपकी कथा सुनता है और आपके कथा को सुन करके ये नहीं कहता है कि बस बस अब हो गया, रहने दीजिए। जो बार बार सुनना चाहता है, जिसका नेत्र आपके रूप को बार बार देखना चाहता है, उसका घर रहने लायक है। सुन ही निरंतर हो ही न पूरे उनके गृह। कहा गया कि उनके हृदय में, उनके हिय गृह प्रभु रूरे। कहा गया कि उसका हृदय प्रभु आपके रहने का स्थान है। आप वहां जा करके रहिए। जो आपके कथा को सुन करके ये ना कहने लगे कि बस अब हो गया, अब रहने दिया, मैं नहीं सुनूंगा, उसके यहाँ जाइए। तो काम क्रोध कैसे समाप्त होगा? जब आप भगवान के सुनने की इच्छा करेंगे। कोई कहता है कि क्रोध बहुत आता है, कैसे समाप्त? मैं अभी कथा कर रहा था बंगाल में, तो रेलवे के लोग हैं वहाँ पर, आद्रा एक जगह है, और यहाँ के बाद फिर वहीं जाऊँगा कथा करने। वहीं से आया हूँ और फिर मैं वहाँ जाऊँगा। 6 तारीख से वहाँ कथा है, 6 से 12, और वहीं से कर करके आया। इसके बाद फिर वृंदावन में कथा है। तो वहाँ एक बच्ची, एक लड़की आई। वहाँ बहुत भीड़ होता है कथा में, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कथा के बाद शुरू में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ के लोग अगरबत्ती लेकर के शुरू में ही आ रहे हैं, अगरबत्ती उधर जला दीजिए। जिसको जो भी यहाँ आना है, फूल पुष्प चढ़ाना है, तब बाद में आइए, कथा के बाद में। जब आरती जब होगी तो उस समय आइए, और इसके बाद यहाँ से फूल लेकर के अपने घर जाइए। तो हुआ क्या
तो एक बच्ची पूछी हमसे कि महाराज जी हमको बहुत गुस्सा आता है, बार बार क्रोध आता है। तो मैं कहा, और भागवत में भी वर्णन है कि सारे समस्याओं का एक ही निदान है, एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन है जो कि सारे रोग में काम करेगा। वो दवाई क्या है? भगवान का नाम। इसमें अलग अलग भी इंजेक्शन है कि जिसको केवल धन चाहिए तो उसके लिए अलग इंजेक्शन है, केवल धन चाहिए। जिसके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता हो, दोस्ती नहीं है, तो दोस्ती कराने वाला भी एक मंत्र है। जिसका विवाह नहीं होता है, लड़का हो या लड़की, तो उसके लिए भी मंत्र है। जिसको विद्या प्राप्त करने की इच्छा है उसके लिए भी मंत्र है। जो खूब सुंदर रूप चाहता है कि मेरा रूप सुंदर बन जाए, उसके लिए भी है, लेकिन उसके लिए अलग अलग मंत्र है। तब इतना काम करवाना हो तो इतने मंत्र को याद करना पड़ेगा। इसका विधि भी है कैसे जब करना होगा। लेकिन जिसको सारे समस्याओं को दूर कराना है अथवा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए केवल एक ही मंत्र है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके मन में कामना है या कामना नहीं है, उसके लिए एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए एक ही मंत्र है। वो क्या है कि भगवान के नाम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसके सारे समस्या दूर हो जाते हैं। तो दूसरा श्लोक में कहा जा रहा है कि भागवत सुनने की केवल अभी इच्छा हुई, अभी सुना भी नहीं, इच्छा होते ही कि मैं भागवत सुनूंगा। बहुत लोगों के तो ऐसा मन बिगड़ा हुआ है, ऐसी मानसिकता हो चुकी है कि भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फालतू कामों में समय बिता देंगे लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भक्तों के बीच में नहीं जाएंगे। तो जब ही कथा सुनने की इच्छा होती है उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, और जब ही शुद्ध होता है तो भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्य माने तुरंत उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं प्रभु। तो ये भागवत कैसा है, इसको कहाँ पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, तो करें कि कुछ भी इसमें फेंकने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि यह एक दिव्य फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कहा गया कि यह फल है। निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोध्यति प्राप्यति इति निगम। जो भगवान को प्राप्त करा दे वेद के द्वारा। वेद क्या कहता है? वेद भगवान के विषय में बताता है, और सारे वेदों का सार है भागवत। जैसे दूध जमाते हैं तो दही बनता है, दही को मथते हैं तो घी बनता है, घी को और पहले मक्खन बनता है, उसको फिर गर्म करके घी बनाते हैं, तो दूध का सार हो गया घी। इसी तरह संपूर्ण ग्रंथों का, वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। तो यह भागवत ऐसा फल है कि इसमें कहीं भी गुठली छिलका नहीं है। एक तो इसी तरह सुस्वादु फल है, और यह फल सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। जैसे कोई फल पेड़ में अगर कोई तोता खा लेता है, कोई सुगा खा लेता है, तो वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे ही भागवत पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन इसको सुखदेव जी ने अपने मुख से स्पर्श किया है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, तो सुखदेव गोस्वामी के बोलने के कारण इसमें और स्वाद आ गया है, और इसमें रस हो गया। इसमें छिलका नहीं है, इस फल में गुठली नहीं है, और इस फल को खाना नहीं है, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन, यह दिव्य फल इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। भुवि माने पृथ्वी पर। तो हे रसिक, हे प्रेमी, इसका पान कीजिए, और पान करके अपने आनंद का अनुभव कीजिए। यह बड़ा रसमय फल है।
फिर 6 प्रकार का प्रश्न किया गया है। 6 प्रकार का प्रश्न क्या है? शौनक जी सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए और इसी 6 प्रश्न पर संपूर्ण भागवत टिका हुआ है। पहला प्रश्न है कि मनुष्यों का परम श्रेय क्या है? पहला प्रश्न, मनुष्यों का कर्तव्य, मनुष्यों का धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि जिसने जीवात्मा माइक वासनाओं से मुक्त होकर के सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए वह सर्वशास्त्रों का सारभूत वस्तु क्या है, जिससे यह मनुष्य इन सब झंझटों से पार होकर के मुक्त हो जाए, उसके विषय में बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि किस उद्देश्य से भगवान देवकी और वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि ब्रह्मांड में अवतार लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से लीला किया। और पांचवा प्रश्न है कि विभिन्न अवतार लेने का क्या कारण है, भगवान का अनेक अवतार क्यों लिए भगवान। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान इस धारा धाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? आखिर भगवान जब इस संसार को छोड़े तो धर्म किसके शरण में गया, आप बताइए। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया है? तब 6 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी ने दिया। सूत गोस्वामी उत्तर देते हुए पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो पहला प्रश्न है कि मनुष्यों का परम उद्देश्य क्या है। इस संसार में मनुष्य जो आए हैं किस लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोजन है, किस कारण से आए हैं। तो कहते हैं कि देखो, सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कह रहे कि समस्त मनुष्यों का परम धर्म यही है। सवै पुंसः, जितने मनुष्य हैं, वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भारतीय, नेपाली, अमेरिकन, कहीं के भी लोग हों, सबका एक ही धर्म है, एक ही काम है मनुष्य का, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम कृष्ण पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, एक ही नियम है कि इस मानव शरीर में आकर के सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति किया जाए। वो भी भक्ति कैसा? तो अहेतु क्या अप्रतिहता। अहेतु क्या, अहेतु क्या माने हेतु से रहित होकर के भजन करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान का भजन कर रहे हैं थोड़ा सा और मांग रहे हैं बहुत ज्यादा। आजकल लोग करते क्या हैं कि भगवान के भजन नहीं करते हैं, कभी कभी मन में आता है तो थोड़ा सा कुछ चढ़ा देते हैं। बाजार में जाते हैं, कुछ केला ला देते हैं, कुछ सेब ला देते हैं, वो भी सबसे निकृष्ट, सबसे सस्ता, और ला करके भगवान के सामने रह करके बहुत कुछ मांगने लगते हैं। एक गाते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हे भगवान, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके फल लाया हूँ, वो भी महंगा फल नहीं लाते हैं, जो सबसे सस्ता है, ला करके चढ़ाते हैं और कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, हमारे घर में सुख और संपत्ति आए और मेरा कष्ट मिट जाए। हमारा कष्ट मिटा दीजिए और आप इस फल सेब को खा करके, केला को, सड़ा हुआ केला खाइए और अपने रोगी हो जाइए। मेरे कष्ट को मिटाइए और आप खुद क्या कीजिए कि आप बीमार हो जाइए। कष्ट मिटाए तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये संसार का नियम है। संसार वाले देते हैं कम और मांगते हैं बहुत ज्यादा। भगवान से कहते हैं कि हमको दीजिए, और भगवान इतने सीधे हैं, इतने भोले भाले हैं कि कोई कुछ भी जाकर के थोड़ा भी कुछ देता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान यह नहीं देखते हैं कि इसने जीवन में बहुत गलती किया है, भगवान केवल ये देखते हैं कि इसने मेरे शरण में आया है।
अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान बड़े प्रेम से उसका स्वागत करते हैं, उसको कुछ न कुछ देते हैं। तो मनुष्यों का परम कर्तव्य है, मनुष्यों का परम धर्म है कि भगवान के शरण में जाया जाए। इसके बाद में अनेक अवतार के विषय में कहा गया है। तो सबसे पहला अवतार हुआ है चतुष्कुमार का। इसके बाद में शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल देव, ये सब भगवान के अवतार है। परशुराम, व्यासदेव, राम, बलराम, बुद्ध, ये सब अवतार हुआ भगवान का। लेकिन इन सब अवतारों में जो सर्व